दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय कोटेलिया कोचिंग क्लासेस हमीरपुर। मनमर्जी के दाम वसूलने पर दुकानदारों के चालान। नगरोटा सूरिया में 1 क्विंटल 70 किलो आलू प्याज जब्त। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल सोलन में बोले, लोगों के हिसाब से ही बनाया जाएगा नगर निगम। डीसी साहब, ग्वालपत्थर पंचायत में न जोड़ा जाए हथोल का कोई भी वार्ड। कॉलेज पहुंचे छात्रों को कोरोना का कोई खौफ नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग भूले फेस मास्क भी गायब। कभी आग लगे तो ऐसे बुझाएं, ऊना अस्पताल के स्टाफ को अग्निशमन विभाग ने दिए टिप्स। अब समाचार विस्तार से। नगरोटा सूरिया में आज खाद्य पूर्ति विभाग के निरीक्षक महेंद्र धीमान ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मनमर्जी से दाम वसूलने पर दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की गई और उन्होंने मौके पर 6 दुकानदारों के चालान काटे और 1 क्विंटल 70 किलो आलू प्याज जब्त किया। इस निरीक्षण के दौरान शहर की 16 दुकानें चेक की गई। उनकी इस कार्यकारी पर काफी देर शहर में हड़कंप मचा रहा और जिन लोगों के चालान किए गए उन्हें एसडीएम कोर्ट में भेजा जाएगा। उन्होंने उन सभी हलवाइयों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी दुकानदार मिठाई को डिब्बे के साथ नहीं तोलेगा और सभी दुकानदार दुकानों के अंदर रेट लिस्ट सामान की लगाएंगे। सर, आज जो है सरकार के निर्देशानुसार जो है वो आज नगरोटा सूरिया बाजार में जो निरीक्षण किया गया है, इसमें मेनली मुद्दा जो है वो आलू और प्याज का था और जिसके रेट जो है वो आसमान छू रहे हैं। तो सरकार ने निर्देश दिए थे कि इनका चेक करना है। तो जितने भी सब्जी वाले थे यहाँ पे उनके आलू प्याज के रेट चेक किए गए। तो कई लोगों के पास जो थे वो उनकी रेट लिस्ट नहीं लगाई थी, उनके पास परचेज बिल नहीं थे। उन लोगों के जो 6 चालान किए गए। ठीक है, और अभी चालान जो है वो अपने एसडीएम ज्वाली को पेश किए जाएंगे। उनके बाद उनको शो कॉज नोटिस आएगा और उसी हिसाब की उनकी पेशी आएगी, तब उनका जो है वो उनको चालान के पैसे भरने पड़ेंगे। अच्छे प्रबंधन के कारण प्रदेश में कोविड-19 के केस कम हुए हैं। पड़ोसी राज्य की तुलना में हमारा राज्य काफी बेहतर स्थिति में है, लेकिन हमें और सावधानी बरतनी होगी ताकि आगे भी प्रदेश की स्थिति और बेहतर हो सके। ये बात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने मंगलवार को सोलन में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने पर कुछ आपत्तियां सामने आ रही हैं। आपत्तियां सुनने का समय रखा गया है। फाइनेंस का जब अंतिम ड्राफ्ट आएगा तो ये आपत्तियां न्यूनतम हो जाएंगी। इस बारे में वे जल्द ही उपायुक्त सोलन से बात करने वाले हैं और उन्हें ये निर्देश दिए जाएंगे कि लोगों की भावना के अनुरूप ही नगर निगम का निर्माण हो। कि नंबर ऑफ केसेस जो है वो कम हुए, ये हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और खुशी का विषय है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अच्छे प्रबंधन के कारण से, और उसका श्रेय हमारे नेतृत्व को जाता है, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, क्योंकि उनके पास ये जो चुनौतीपूर्ण समय था, ये चैलेंजिंग टाइम जो था, इसमें अगर इस विभाग का दायित्व रहा तो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रहा और उनकी देखरेख में, उनके दिशा निर्देशों से सारा जो है वो प्रबंधन बहुत अच्छा रहा है। और अगर पड़ोसी राज्यों से तुलना करें हम अपने प्रदेश की, तो हमारा प्रदेश बहुत ज़्यादा बेहतर है। नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सावधान हमको रहना है और सावधानियां जो हैं वो 3 ही हैं। जैसा आपने बोला कि अब सर्दी का मौसम भी आ रहा है, तो स्वास्थ्य संबंधी रोग जो हैं इसमें ज़्यादा जो है वो होने की संभावना जो है वो रहती है। पोलन भी आजकल जो है वो झड़ता है, परागकण जो हैं वो पेड़ों से, तो वो भी जो है इसको अग्रावेट कर सकता है। इसलिए मुझे ये लगता है, और आगे दिवाली भी आ रही है, हम सब जो हैं सामाजिक लोग हैं और त्योहारों में और ऐसे उत्सवों के ऊपर जो है हम सबका इकट्ठा होना होता है, तो मुझे लगता है कि अब और भी ज़्यादा सावधानी जो है हमको, पहले से भी ज़्यादा सावधानी हमको रखनी पड़ेगी। और सावधानियां जो हैं वो 3 तरह की सावधानियां हैं, जिसके लिए बार बार जो है वो आग्रह केंद्र से भी हो रहा है और प्रदेश से भी हो रहा है। उसमें मास्क का प्रयोग, और मास्क का प्रयोग जो है वो हम ठीक प्रकार से करें, नाक के ऊपर तक हमारा ये मास्क रहे। दूसरा जो है एक नियम के तौर पर जिसका हमको पालन करना है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी सामाजिक दूरी बनाए रखना। 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार आग्रह कर रहे हैं। और तीसरा है हैंड हाइजीन, अपने हाथों को सोप और सैनिटाइजर के माध्यम से बार बार कहीं भी अगर संपर्क होता है, छूते हैं हम किसी चीज़ को, उसके बाद हमें जो है अपने हाथों को जो है सैनिटाइज करना है। इन सावधानियों का अगर हम पालन नियम के तौर पर करेंगे और सुबह रोज़ स्मरण करके करेंगे कि आज पूरा दिन मुझे जो है इन 3 नियमों का पालन करना है, मैं कहीं भी जाऊँगा तो मैं इन 3 नियमों का पालन करूँगा, तो मुझे लगता है कि फिर संभावना जो है इस संक्रमण के फैलने की न्यूनतम हो जाए। आपत्तियां जो हैं वो आ रही हैं और अभी आपत्तियां सुनने का जो है वो समय रखा है और मुझे लगता है कि जब ये अंतिम स्वरूप में अपने सामने, हमारे सबके सामने जो है फाइनल का जब ड्राफ्ट आएगा, तो फिर आपत्तियां जो हैं वो न्यूनतम हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। और इन आपत्तियों को, ये मेरे ध्यान में है जहाँ जहाँ आपत्तियाँ आ रही हैं, और हम बहुत शीघ्र जो है मैं भी उपायुक्त महोदय से इसके विषय में बात करने वाला हूँ और
उनको ये निर्देश देने वाला हूँ कि जैसे लोगों की भावनाएं हैं उसके अनुरूप जो है इस नगर निगम का निर्माण जो है वो होना चाहिए। सर जैसे कि कौटिल्य कोचिंग क्लासेस हमीरपुर, जहां पर नीट, जेईई और एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। अकेडमी की निदेशिका शिवानी त्रेहन शर्मा के अथक प्रयासों का परिणाम ही है कि मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और डिफेंस फोर्सेज में यहां से निकले छात्र छात्राएं न केवल अपना लक्ष्य पाने में समर्थ हुए हैं, बल्कि अपने हाथों से लाखों लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 019272221456 9418787444। ग्वालपत्थर पंचायत का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को उपायुक्त हमीरपुर से मिला और हथोल पंचायत का कोई भी वार्ड पंचायत में ना जोड़ने की अपील की है, क्योंकि ग्वालपत्थर पंचायत में पहले ही 7 वार्ड शामिल हैं, जबकि हथोल 5 वार्डों की पंचायत है। ऐसे में अगर एक वार्ड ग्वालपत्थर पंचायत में जोड़ा जाता है तो हथोल में सिर्फ 4 ही वार्ड रह जाएंगे, इसलिए पंचायत को यथास्थिति में रखा जाए। दूसरी तरफ हथोल पंचायत के वार्ड नंबर 1 के साई और ब्लो गांव के ग्रामीणों ने भी ग्वालपत्थर पंचायत में शामिल होने का विरोध जताया है। ग्रामीणों ने बताया कि वे मानखंड पार करके पंचायत संबंधी कार्यों हेतु हथोल पंचायत में जाते थे। इसके चलते कई बार बरसात के मौसम में ग्रामीण पंचायत नहीं पहुंच पाते थे। उस समय ग्रामीण ग्वालपत्थर पंचायत में मिलाने की गुहार करते थे, लेकिन अब मानखंड पर करोड़ों रुपए से पुल का निर्माण किया गया है और वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। ऐसे में ग्रामीण अब हथोल पंचायत में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि हथोल पंचायत गाँव से महज 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। दूसरी तरफ ग्वालपत्थर पंचायत पहले ही बहुत बड़ी है और 7 से 8 किलोमीटर दायरे में फैली है, इसलिए हम सभी ग्रामीणों को पंचायत में यथास्थिति रखा जाए। हमें पता चला है कि हथोल पंचायत के कुछ लोग जो है वो हमारी पंचायत से मिलना चाहते हैं, तो हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ग्वालपत्थर पंचायत के ऑलरेडी पहले 7 वार्ड हैं और हथोल पंचायत के 5 वार्ड हैं। यदि हथोल पंचायत के लोग हमारे साथ मिलते हैं तो हमारी पंचायत के कम से कम 9 वार्ड हो जाएंगे। तो छोटी पंचायत होने की वजह से विकास अच्छा होता है। 5-5 मेंबर की पंचायत है, तो 7 और 5 के वो 4 रह जाएंगे और हमारे 9 हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यदि छोटी छोटी पंचायतें 5-5 की बना जाएँ, 2 की 3 तो अच्छा है, वरना यथास्थिति बात रखी जाए, क्योंकि वो 5 के 4 रह जाएंगे, हमारे 7 के 9 हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी वार्ड को तोड़ा जाए, किसी वार्ड को जोड़ा जाए। कहाँ से आए हो? हथोल पंचायत हथोल ब्लॉक इंदौर। समस्या कैसे है? समस्या सारी है हमारी कि हमारी पंचायत में पहले एप्लीकेशन लिखी गई कि पंचायत अलग नहीं है, लेकिन इन्होंने पंचायत अलग नहीं की। अभी हमारे जो वार्ड है, वार्ड नंबर 1 हथोल में से ग्वालपत्थर पंचायत में कर दी। वहाँ पे पहले ही 7 वार्ड हैं और हथोल में भी 4 वार्ड रह जाएंगे। तो हमारी ये है कि डिमांड ये है कि वापस वहाँ पे हथोल में ही रहना चाहिए वार्ड। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि हमारा वार्ड नंबर 1 हथोल में ही। सुना स्कूलों से निकलकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र कोरोना वायरस को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। कॉलेज खुलने के बाद दूसरे दिन मंगलवार को राजकीय महाविद्यालय बासा में कॉलेज के विद्यार्थियों ने सोशल डिस्टेंस का कितना ख्याल रखा तथा कितने छात्र छात्राओं के फेस पर मास्क हैं, ये सब तमाम बयां कर रही हैं ये तस्वीरें। बता दें कि चालू सत्र में बासा कॉलेज में करीब 800 छात्रों ने प्रवेश लिया है। कोरोना काल के दौरान अब खुले कॉलेज को लेकर मंगलवार को करीब 300 छात्र छात्राओं ने कॉलेज में हाजिरी भरी, जिसमें अधिकांश ने सामाजिक दूरी व फेस मास्क की सरेआम धज्जियां उड़ाई। हिमाचल प्रदेश अग्निशमन विभाग की टीम ने मंगलवार को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मौके पर डॉक्टर सुखदीप सिद्धू, डॉक्टर रमन, डॉक्टर विपिन, डॉक्टर आशिमा, डॉक्टर विक्रांत प्राशर, मैट्रन दीक्षित प्रभा, सुमन नीरज कौंडल आदि अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। अग्निशमन अधिकारी नितिन धीमान ने ड्रिल में अस्पताल के स्टाफ को आग बुझाने के तरीके बताए और प्रैक्टिकल करके बताया। नमस्कार, मैं डॉक्टर राधेश्याम, कंसल्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऊना का। आज आप सबको बहुत ही हर्षित होकर ये बताना चाहता हूँ कि नितिन जी हमारे हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट ऊना में आए। इन्होंने हमारे यहाँ पे फायर की एक मॉक ड्रिल प्रोवाइड कराई, जिससे हमारे स्टाफ को बहुत कुछ सीखने को मिला है और ये बहुत ही उचित और बहुत ही उत्तम मॉक ड्रिल हुआ हमारे लिए।
और हमें भी काफ़ी सीखने को मिला। तो शुक्रिया मिस्टर नितिन जी, हमारे यहाँ पर आकर के हमें ट्रेनिंग देने के लिए शुक्रिया।